अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 84वां पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आज के पार्ट में सबक भी बहुत ही बेहतरीन है, जो मतलब हर एक मुसलमान को सीखना ज़रूरी है, जिसका नाम है वुज़ू का तरीका। चूँकि नमाज के अहकाम किताब 81 पार्ट से शुरू हो चुके हैं और उसका पहला बाब वुज़ू का तरीका, उसके कुछ मतलब वुज़ू की फ़ज़ाइल और अहादीस मुबारक बयान हो चुके। अब आइए आज के पार्ट में वुज़ू का तरीका मुकम्मल तरीके से इसको पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमें मतलब सुनना भी है वुज़ू में किस तरह क्या करना है, वुज़ू का पूरा तरीका आपको इंशाल्लाह पढ़कर बताया जाएगा। और इसके साथ साथ हमें जो नए अल्फाज आएंगे उर्दू में, उन नए अल्फाज को अपने जहन में मार्क करते जाना है कि इसको इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और जो मसाइल आएंगे उन मसाइल को भी अपने जहन में याद करते हुए चले जाना है। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 84 इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं किताब की तरफ और अपने सबक को पूरा पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल जो है हेडिंग वुज़ू का तरीका हनफी, जो मसलक हनफी है इसका। तो आइए पढ़ लेते हैं पूरा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तवज्जो से आप देखिए, वुज़ू के तरीक़ों भी नोट करते जाइए और अल्फाज पर भी। काबातुल्लाह, देखिए थोड़ी अल्फाज की जो राइटिंग अलग है, लेकिन ये है काबातुल्लाह शरीफ, यानी काबा मुअज़्ज़म की तरफ मुँह करके ऊंची जगह बैठना मुस्ताहब है। मुस्ताहब यानी कि यूँ कह लीजिए कि अच्छी बात है, यानी आप बैठेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर इस तरह नहीं बैठते तब भी कोई गुनाह नहीं है। आगे जो हमारा 7वां पेज है वो आइए सुनते हैं, यही वुज़ू का तरीके को कंटिन्यू करते हुए। वुज़ू के लिए नियत करना सुन्नत है, ठीक है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़बान से भी कह लेना अफजल है, ठीक है। हमें भी चाहिए ज़बान से कह ले, लिहाजा ज़बान से इस तरह नियत कीजिए। क्या नियत करेंगे कि मैं हुक्म इलाही अज़्ज़ वजल बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वुज़ू कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइए बिस्मिल्लाह कह कर, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ लीजिए, कह लीजिए कि ये भी सुन्नत है। आगे हम पढ़ेंगे, सुन्नत का बयान उसमें आएगा ये। बल्कि बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि जब तक बावुज़ू रहें, है ना, जब तक बावुज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ, ठीक है, तीन तीन बार पहुँचो तक धोए। देखिए ये पे हा पहुँचना वाला, वो पहुँचना नहीं है, वो पहुँचो तक धोए, जो कलाई का जो हिस्सा होता है ना वो, ठीक है, धोइए। नल बंद करके, काउंस में बताया रहेगा तंबी करके, नल बंद करके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ धोते फिर नल शुरू रखते हैं, मतलब कि अब बताया जा रहा है दोनों हाथों की उंगलियां। ये अल्फाज को देखते जाए, जो भी हमारे आज़ा के जो नाम है वो आएंगे, इसमें उंगली इस तरह लिखेंगे, उंगलियों का खिलाल भी कीजिए कम अज़ कम 3 बार, यानी कम से कम 3 बार दाएं बाएं। देखिए किस तरह लिखा हुआ है, दाल अलिफ और हमज़ा है, दाएं, हमज़ा या के साथ गुन्ना, दाएं। इसी तरह बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए, ठीक है, अच्छे से मिसवाक कीजिए ना। आइए यहाँ पर, और हर बार मिसवाक को धो लीजिए, ठीक है, हर बार धो लेना है, धो लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं, मिसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की क़िराअत और ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए मुँह पाक करने की नीयत करनी चाहिए। मिसवाक करने की नीयत बताई जा रही है, ठीक है। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से हर बार नल बंद करके, यानी हर बार 3 बार चुल्लू लेंगे तो हर बार नल बंद करना है। इस तरह कसरा है ना इसके नीचे, इस तरह 3 कुल्लियाँ, देखिए काफ और लाम पर तशदीद है, कुल्लियाँ कीजिए कि हर बार, है ना, हर बार, और ये लिखा है मुँह, मीम नून हा, हर बार मुँह। देखिए आगे, हर बार मुँह
सॉरी, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मतलब कि थोड़ा सा फिट हो जावे। हर बार मुंह के हर पुर्जे पेरोजे या पुर्जे पर पानी बह जाए, अगर रोज़ा न हो तो गरगरा भी कर लीजिए। यानी रोज़ा जो रखा जाता है रमज़ान में, इसके अलावा अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा गड़ 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 करते ना, वो कर लीजिए। फिर सीधे ही हाथ के तीन चुल्लू जो हम हाथ में इस तरह जो जगह बन जाती है उसको चुल्लू कहा जाता है, ठीक है। आइए लाइन पर हम फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चुल्लू, अब हर बार आधा चुल्लू पानी काफ़ी है, ठीक है। से यानी 3 चुल्लू से हर बार नल बन करके तंबी के 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी चढ़ाइए, और अगर रोज़ा न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाइए। अब नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए, है ना। ये अल्फाज अच्छे कर लीजिए, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल मतलब के अल्फाज लगते हैं, रिस्पेक्टेबल लीजिए। और छोटी उंगली नाक के सुराखों में, देखिए सुराखों गुन्ना के साथ 2 सुराख होते हैं ना, इसलिए सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि किस तरह धोना है, जहाँ से आदतन सर के बाल उगना, अलिफ के ऊपर पेश है, ठीक है, तो उगना शुरू होते हैं, वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे, थोड़ी जो दाढ़ी के नीचे जो कड़क हिस्सा होता है ना, वो टोच में नीचे वाली थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से जो नरम हिस्सा जो लटकता है, ठीक है, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर जगह पानी बह जाए। यानी चारों किनारे बता दिए गए, तो इसके दरमियान का जितना हिस्सा है वो सब मुंह का कहलाएगा, चेहरे का। अगर दाढ़ी है ना, होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपकी भी हो तो दाढ़ी है और एहराम बांधे हुए नहीं है, अल्लाह करे कि एक दिन ऐसा भी आए कि हम एहराम की हालत में हो। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो है कि एहराम बांधे हुए नहीं है, तो नल बंद करने के बाद इस तरह, देखिए इस सीन अलग होता है, तरह इसको मिलाकर भी लिखा जाता है, इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ निकालिए। एहराम की हालत में खिलाल नहीं करना, ठीक है। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से यानी शुरुआत से धोना शुरू करके कोहनी, देखिए काफ हा नून, कोहनियों समेत यानी उसके साथ साथ 3 बार धोइए हाथ को, है ना। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए, दोनों हाथ आधे बाजू तक, ठीक है, जहाँ पर मतलब बॉडी वाला जो हिस्सा होता है, हाफ आस्तीन जो लोग पहनते हैं ना, तो वो जो बॉडी का हिस्सा होता है वही, तो उसको ये बाजू कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट पेज को भी पढ़ लेते हैं। तो क्या है, बाजू तक धोना मुस्तहब है, यानी कोहनी के ऊपर और मतलब के 4 उंगली जितना और आगे आप धो लीजिए, तो ये मुस्तहब है। अक्सर लोग चुल्लू में पानी लेकर पहुँचे से 3, है ना, पहुँचे यानी जो गिट्टे जहाँ पर घड़ी वगैरह पहनते हैं, कलाई, पहुँचो से 3 बार मतलब के छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। यानी इस तरह हाथ करते ना, वो इस तरह चुल्लू बनाकर यूं ऐसे, जैसे कोई रस्सी वगैरह खींचते हो, तो इस तरह पानी बहता चला जाता है। इस तरह किरने यानी पानी की जो लकीर है, किरने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी न पहुंचने का अंदेशा है, लिहाजा ना बयान करदा तरीके पर जो बताया गया, हाथ धो यानी उंगली से शुरू करना और कोहनी तक इसको पूरा धोना है। अब चुल्लू भरकर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, गुन्ना के साथ, बल्कि बगैर इजाज़त सही ऐसा करना, यानी बगैर इजाज़त सही ऐसा करना, ये पानी का मतलब कि इसराफ है, यानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसराफ ये पूछा मतलब कि गुनाह है, क़यामत के दिन भी हर एक को पूछा जाएगा। अब नल बंद करके सर का मसाह
इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों, देखिए अलिफ नून गाफ वाव, अंगूठों और कलीमे की उंगलियों, है ना, कलीमा या कलमा, कलमे की उंगली जो कहता है अशहदु अन्ना, जो हम उंगली ऊंचे पे फैली, दोनों कलमे की यानी दोनों हाथ की पहली उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की तीन तीन उंगलियों के सिरे से एक दूसरे से मिला लीजिए। प्रैक्टिकल तरीका आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी मतलब के रखा हुआ इस पर। यहाँ अभी फ़िलहाल हमारा पढ़ना ही है मेन मकसद, और आप समझ भी सकते हैं कि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि हथेलियाँ सर से जुदा रहे। ठीक है, मसा का तरीका यहाँ पर बतलाया जा रहा है। फिर गुद्दी यानी जो पीछे का हिस्सा है, कॉलर के पीछे जो है ना, कॉलर जो बांधते हैं, फिर गुद्दी से हथेलियाँ खींचते हुए पेशानी, सर का अगला हिस्सा पेशानी तक ले आइए ना, कलमे की उंगलियों और कलमे की उंगलियाँ और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस यानी टच नहीं होने चाहिए, ले जाते वक्त और लाते वक्त। ठीक है, फिर कलीमे की उंगलियों से कानों की अंदरूनी सतह यानी अंदर का जो हिस्सा, वो भूल भुलैया की तरह जो रास्ते बने होते हैं, अंदरूनी सतह का, और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह यानी जो पीछे चश्मे वगैरह की जो फ्रेम पीछे लगती है, कानों की बाहरी सतह का मसाह कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और है ना अलिफ वाव और छुंगलियाँ, देखिए चे और नुन, छुगलियाँ, है ना, जो लास्ट जो उंगली होती है हमारी छोटी उंगली दोनों हाथों की, उनको छुंगली कहते हैं, यानी छोटी उंगलियाँ कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन के पिछले हिस्से का मसा कीजिए। बाज़ लोग गले का और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मसाह करते आपने देखा होगा, तो ये जो है वो सुन्नत नहीं है। सर का मसाह करने से कब्ल, ठीक है, टोंटी अच्छी तरह यानी जो नल है वो अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा, देखिए अधूरा किस तरह का नया लफ्ज़ है, अलिफ के ऊपर ज़बर है, दाल और हाथ ध, और अधूरा बंद करना के पानी टपकता रहे, ये क्या है, गुनाह है। ठीक है, यानी वही इसराफ का मामला है, इससे बचना चाहिए। अब पहले सीधा सीधा फिर उल्टा पाँव हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक बल के मुस्तहब है, यानी अब बता रहे कि शुरू उंगलियों से करना है, और टखना जो कड़क हिस्सा साइड में जो गोल हिस्सा बाहर की तरफ दिख रहा होता है उसको टखना बोलते हैं, तो वो टखनों के ऊपर तक तो धोना ही है, बल्कि मुस्तहब यानी अच्छी बात यह है, ज़्यादा सवाब ये है कि आधी पिंडली तक, यानी वही टखनों से और 4-5 उंगल जितना ऊपर आ जाए तो आधी पिंडली हो जाएगी, तो आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। ठीक है, दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बन रखिए, यानी अंदर पे अवस्थ करते हैं ना अपने उंगली को। ठीक है, अब खिलाल का भी तरीका बताया जा रहा है कि इसका मुस्तहब तरीका ये है कि उल्टे हाथ की छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली से सीधे पाँव की छुंगलियों का खिलाल शुरू करके, यानी सीधा जो पाँव है उसकी छुंगली से स्टार्ट करना है, लास्ट वाली छोटी उंगली से हर उंगली के बीच में उस उंगली को खिलाल करना, उससे है ना अंगूठे पर ख़त्म कीजिए, यानी इस तरह अंगूठे पर ख़त्म हो जाएगा, और उल्टे ही हाथ की छुंगलियाँ, है ना, छुंगलियों से उल्टे पाँव के अंगूठों से शुरू करके, है ना, शुरू करके छुंगलियों पर ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये वज़ू के तरीके में इस तरह बताया गया। आइए लास्ट में एक कॉल है दो, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, हर उज़ू माने धोना, ठीक है, सॉरी उज़्व यानी जो शरीर का हमारा हिस्सा है, शरीर का जो अंग है उसको उज़्व कहते हैं। ठीक है,
आइए आगे देख लेते हैं। और उज़्व धोते वक्त ये उम्मीद करता रहे कि मेरे इस उज़्व यानी इस शरीर के हिस्से के गुनाह निकल रहे हैं, जो हमने पहले हदीस पाक भी पढ़ी। आइए यहाँ पर बताया जा रहा है वुज़ू के बाद ये दुआ भी पढ़ लीजिए, क्या है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये तर्जमा है, तो तारा तर्जमा, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे कसरत से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे। अब आइए जो इंशाल्लाह यहाँ आगे से जो है जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, वो जो फजीलत है वुज़ू की, इंशाल्लाह वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे।